बहुजन क्रांति और बहुजन नायकों को समर्पित दलित दस्तक का 2024 का शानदार बहुजन कैलेंडर आ चुका है। कैलेंडर छोटे और बड़े दोनों साइजों में उपलब्ध है। बुकिंग के लिए दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें या ईमेल करें। थोक में ऑर्डर करने पर मिलेगी आकर्षक छूट। जय भीम, नमस्कार। कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पर एक खबर की चर्चा बहुत जोरों शोरों से रही और कह सकते हैं कि वो खबर वायरल हो गई। वो खबर यह थी कि जेएनयू के प्रोफेसर विवेक कुमार ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। दरअसल स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका जो हर साल वर्ल्ड रैंकिंग जारी करती है, उस रैंकिंग में भारत में सबसे शीर्ष स्थान पर जो सोशल साइंटिस्ट है उनकी रैंकिंग जारी करती है, उसमें जेएनयू के प्रोफेसर विवेक कुमार भारत में शीर्ष स्थान पर है। निश्चित तौर पे यह पूरे देश के लिए एक गर्व की बात है। रैंकिंग के साथ साथ स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी एक सर्टिफिकेट भी देती है, और जो रैंकिंग की जाती है उसका आधार यह होता है कि जो सोशल साइंटिस्ट है, समाज विज्ञानी है, उन्होंने जो लेख लिखे हैं या फिर उन्होंने जो किताबें लिखी हैं, उसको विश्व भर में कितनी बार कोट किया गया, ये उस पर डिपेंड करता है। और जहां तक प्रोफेसर विवेक कुमार की बात है, अभी तक प्रोफेसर विवेक कुमार के काम को वर्ल्ड में 643 643 टाइम्स कोट किया गया है। जहां तक मैं विवेक सर को याद करता हूं, तो मेरी पहली मुलाकात जो हुई थी उस वक्त तकरीबन दर्जन भर लोग रहे होंगे एक कमरे में, और दलित डायस्पोरा पे बात हो रही थी। और मैंने देखा था कि किस तरीके से एक व्यक्ति को, जो समाज के भीतर का व्यक्ति होता है, जो अम्बेडकरी समाज से ताल्लुक रखता है, अपने मुद्दों पे कैसे लड़ना होता है। मंच पे भाषण देना एक अलग बात होती है, वाहवाही बटोरना अलग बात होती है, लेकिन जब हम एक बंद कमरे में विश्व के शीर्ष विद्वानों के साथ जब बहस करते हैं और अपनी बात मनवाते हैं, और जो व्यक्ति अपनी उस बात को मनवा ले, तो उसकी उसकी उसका एक अलग काम होता है, और कहीं ना कहीं वहीं से एक आपके बारे में परसेप्शन क्लियर होता है समाज के बारे में। मेरे लिए ये गर्व की बात है। हालांकि सर से मैंने कई बार बात की है, लेकिन इस वक्त मेरे लिए गर्व की बात है कि सर आप हमारे साथ हैं। आपको बहुत बहुत बधाई हो सर। धन्यवाद अशोक। और आपने ये सोचा कि कुछ हम लोगों ने और समाज और भारतीय समाज के जो समाज विज्ञानी हैं उन्होंने कुछ अर्जित किया, क्योंकि कम ही लोग हैं जिन्होंने इस बात को नोट किया कि विश्व में समाज विज्ञानियों की कोई अगर एक रैंकिंग जारी हो और उस रैंकिंग में भारत का जो समाज विज्ञानी है उसकी रैंकिंग भी आए, तो ये अपने आप में बड़ी बात हो सकती है। मायने क्या एक है छोटा इसके? सा, मायने क्या है इसके? हाँ, एक छोटा सा करेक्शन मैं कहूंगा कि मैं भारत में सबसे अग्रणी तो नहीं हूँ, लेकिन अग्रणियों में हो सकता हूँ जरूर। ओके। हाँ, तो इसलिए क्योंकि आपका दर्शक देख रहा है, इसलिए उसके पास गलत जानकारी नहीं जानी चाहिए। जी जी। क्योंकि भारत में और भी क्योंकि ये जो लिस्ट बनी है जी। विज्ञानियों और समाज विज्ञानियों को मिलाकर बनी है, तो ओके। हम लोगों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज था, क्योंकि हम लोग समाज विज्ञानी हैं। तो इसलिए अभी तक आपने बताया जैसे 643 लोगों ने कोट किया है, तो वो 643 तब कोट किया गया था जब ये ये रैंकिंग बन रही थी। जी। लेकिन इस समय मेरे को 668 लोग उद्धृत कर चुके हैं। और हम्म। विश्व के जैसे एक रिसर्च गेट साइट है, वेबसाइट है, उसमें आपका हर वीक ये हम्म। पता लगता है कि आपको कितने कंट्री के लोगों ने, कितने देश के लोगों ने उद्धृत किया और जी पढ़ा। तो ये जो है लगभग लगभग 10-15 विश्व के देश जो है वो अक्सर, और अमेरिका और लंदन, हम्म। इनके तो अक्सर लोग जो है कोट करते हम्म। रहते हैं। हम्म। दूसरी बात जो अशोक जी आप पूछ रहे हैं कि ये इसके मायने क्या हैं, तो मुझे जी। लगता है कि अभी लोगों को ये लगता था कि हम लोग दलित चिंतक हैं, हम लोग केवल दलितों की बात करते हैं, और हम लोग ज्ञान के उत्पादन में कोई रोल प्ले नहीं करते।
लेकिन एक दलित होने के नाते और एक दलित प्रोफेसर होने के नाते जिसकी अस्मिता हमेशा खंडित करके देखी दलित जाती रही। समाज का प्रोफेसर होने के नाते। जी। और दूसरी बात कि लोग बुलाते नहीं हैं बोलने के लिए, लोग सिलेक्शन कमेटी में नहीं बुलाते हैं, या लोग अपने मंचों पर बुला करके कभी सामान्य रूप में इंटरव्यू नहीं लेते हैं। केवल दलित जो मुद्दा है, और वो भी हम्म। दलित मुद्दा जब मार दिया जाए, काट दिया जाए, या कोई गलत बात हो जाए, तभी बुला करके वो लोग जो है इंटरव्यू करते हैं। तो आज एक समाज के लिए, भारत हम्म। के लिए और समाज के लिए एक सकारात्मक आर्जन, यानी कि जी। पॉजिटिव नोट पर जो हम लोगों को उल्हाना देते थे कि हमारे पास मेरिट नहीं है, हम्म। आज विश्व के चुनिंदा जो लोग हैं उनमें हमारे फेरिस्त में नाम शामिल है। तो ये हम्म। अपने आप में बहुत प्रश्नों का उत्तर देती है। जी। सर, आपने एक बात का जिक्र किया कि आप लोगों को तमाम मौके नहीं मिलते सामान्य मुद्दों पे बातचीत करने के लिए। जैसे हम लोग भी देखते हैं कि एक सवर्ण समाज का, जनरल कैटेगरी का व्यक्ति हर मुद्दे पे बात कर लेता है। वो क्रिकेट पे भी, जी फिल्म पे भी, इवन कि दलितों के इश्यूज पे भी, जाति जनगणना भी जो हुई, तमाम पैनलिस्ट बैठे थे, इसमें वही लोग बैठे थे। लेकिन जी दलित समाज का कोई व्यक्ति कहीं पे प्रोफेसर है, विद्वान है, उससे उम्मीद की जाती है कि वो सिर्फ उन्हीं सब्जेक्ट पे बोलेगा जहां जो सब्जेक्ट दलितों से जुड़ा हुआ है। तो ये जो बड़ी चुनौती है एक आप जैसे इंटेलेक्चुअल्स के लिए, जो कि और भी तमाम लोग हैं, वो कितनी बड़ी चुनौती है। और ये जो भेदभाव हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जी। एक दलित साहित्य की बात आती है तो लकीर हमने वहां खींची है, अपनी पहचान बनाई है, लेकिन आप लोगों के लेवल पे ये कितना बड़ा मुद्दा है। मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी चुनौती है। जैसा कि हम लोग देखते थे कि बाबा साहब अम्बेडकर को हम्म। लोगों ने विश्वविद्यालय विधा में कभी स्वीकार नहीं किया। हम्म। जब तक बहुजन आंदोलन, मान्यवर कांशीराम का आंदोलन, या दलित पैंथर्स का आंदोलन, या आरपीआई का आंदोलन, उसके पहले जब ये आंदोलन और साहित्य के आंदोलन हो, चाहे आप हम्म। जैसे लोग मीडिया में आए वो आंदोलन हो, या यूथ जी। का आंदोलन हो, जो जब तक ये आंदोलन नहीं आए, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में यूनाइटेड दलित स्टूडेंट फोरम बना, तो उन्होंने पहली बार बाबा जी। साहब अम्बेडकर के पोस्टरों को विश्वविद्यालय के दीवारों में लगाया। इसी हम्म। तरह अगर आप हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में देखें तो वहाँ अम्बेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन बना, उसने जो है बात उठाने की कोशिश की, और उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर को, तो जब आंदोलन परवान चढ़ता है तो बाबा साहब जी। अम्बेडकर विश्वविद्यालय विधा में आते हैं। ऐसे हमारे हम्म। लोग को विश्वविख्यात समाजशास्त्री कहते थे तो हम्म। लोग विश्वास नहीं करते थे, लेकिन हम्म। आज सर्टिफिकेट आ गया है। हम्म। और वो चुनौती जो हमको स्वीकार, हमारी हम्म। अस्मिता के हम्म। साथ हमको विश्व विख्यात समाजशास्त्री स्वीकार न करने की थी, मुझे हम्म। लगता है उस सर्टिफिकेट ने उनको हम्म। चुप करा दिया होगा। और जी। अब वो मानेंगे कि हाँ भाई, अब तो सर्टिफिकेट भी है, ये सचमुच विश्वविख्यात है। सर, आपने कहा अपने लोगों लोगों की बात है। ये सर एक बड़ी चुनौती है और एक बड़ा सवाल है कि अपने समाज के भीतर के व्यक्ति ही आप जैसे लोगों को बहुत तरीके से स्वीकार नहीं कर पाते। वो नहीं, मुझे लगता है। कहते कहते हैं कि एक बात ये कह सकते हैं कि जब सवर्ण समाज का व्यक्ति किसी मंच से कोई राजनेता जय भीम बोलता है, तो उस पर अपने समाज के लोग बहुत खुश हो जाते हैं, बहुत तालियां बजती हैं। तमाम लोगों ने इसको भुनाया भी है। लेकिन जब प्रोफेसर विवेक कुमार जय भीम मंच से दहाड़ते हैं तो लोगों को लगता है कि उनकी ड्यूटी है। नहीं, आप ये देखिए कि जो हमारा सकारात्मक अर्जन है जी। वो क्या है कि अगर हमने कोई अपने समाज में जाके भाषण दे दिया, जी। और वहां पर जो भाषण दिया उसको समझने वाले कौन लोग हैं, तो हम्म। उन्होंने वो ताली बजाई और उसको मान लिया। किसी हम्म। ने जय भीम किया तो उनको लगा कि यही हमारा जो है सही पैरोकार है। हम्म। लेकिन आप देखिए, विश्व भर में हमने लंदन में लेक्चर दिया, हमने कनाडा में लेक्चर दिया, अमेरिका में लेक्चर दिया, ब्राजील कोलंबिया में लेक्चर यूनिवर्सिटी में दिया। विजिटिंग प्रोफेसर रहे आप, हम्बोल्ट यूनिवर्सिटी में जर्मनी में रहे। जी। उसके बाद साउथ अफ्रीका में वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में गए, हम्म। उठा में विश्व की जो धर्म की संसद होती है उसमें भी हम्म। भाग लिया। और उसके बाद हजारों
लेख लिखे, उसके बाद ये नहीं कि हमने केवल पत्र और पत्रिकाओं में लेख लिखे, हम्म बल्कि हम लोगों ने जर्नल्स और किताबों में लेख लिखे। हम्म तो जो अपने आप को प्रोफेसर कहलाते हैं, क्या वो हम्म, उसको लेख लिख रहे हैं? फिर हम लोगों ने देखिए अशोक, सबसे बड़ी बात है कि हमारे अंडर रिसर्च होती है, जी और लगभग लगभग 85 लोग मेरे अंडर में पीएचडी और एमफिल कर चुके हैं। अब ये मुझे अपने आप मुंह से बताना पड़ रहा है कि जी जी। पीएचडी करने में कितना समय लगता है और हम्म कितनी मशक्कत लगती है, लेकिन जी कोई ये नहीं बताता मैं प्रोफेसर हूं, मैंने कितना सुपरवाइज किया, मैंने कितने पीएचडी करवा दिए। और जी जा करके क्या आपने जैसा शुरुआत में कहा था जी। कि क्या वो विद्वानों के बीच में, हम्म अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विद्वानों के बीच में लेक्चर दे करके और अपना सेमिनार में पेपर प्रेजेंट करके अपनी बात, लगता है कि हमारे समाज को तैयार होना पड़ेगा और हम्म ये बात में भेद करना पड़ेगा कि वास्तविकता में हमारा जब विवेक कुमार का जब वक्तव्य आता है तो वो कितने प्रकार की बाधाओं को पार करके और कितनी छन्नी से छन करके आता है। हम्म, और वो ये नहीं कि आज हमने ये बोला और हम कल बदल जाएंगे। जी बहुत सारे ऐसे दानीश्वर होते हैं जो आज बोलते हैं और कल बदल जाते हैं। ऐसा जी नहीं जी। है, हम लोग लगातार उस विचारधारा पर खड़े हैं, और इसलिए कहीं ना कहीं हमारा जो ज्ञान है वो दूसरों से अलग समझा जाना चाहिए। जी तो सर ये बड़ी चुनौती क्या है अपने समाज के बीच में स्वीकार्यता, या फिर जो ओवरऑल एक डिस्कशन है, डिस्कोर्स है, जिसमें हर मुद्दों पे बात होती है, वहां पे शामिल हो? क्योंकि आपने कहा कि बाबा मुझे साहब लगता डॉक्टर है अम्बेडकर को भी बहुत बाद में स्वीकार किया गया जब आंदोलन बढ़ा। मुझे लगता है कि समाज जो है, अगर मान लीजिए कोई डंडा लेकर के लड़ाई करता है, अगर कोई जा करके बंदूक लेकर के लड़ाई करता है, मोछे अपनी तान देता है, या फिर जा करके समाज के अंदर जिंदाबाद मुर्दाबाद करता है, तो आज हम्म भी हमारा समाज उसको बड़ा लीडर मानता है। जी और ये बात सही है कि समाज में जो आदमी जा रहा है उसको माना जाए, लेकिन मुझे लगता है समाज को ये भी समझना चाहिए कि हर व्यक्ति के हर व्यक्ति के दम में ये नहीं है कि वो जा करके समाज के अंदर ही काम करेगा, वो बाहर हम्म से रह करके भी काम कर सकता है। क्योंकि आपने एक कहावत सुनी होगी कि बाग में तरह तरह के फूल हैं, तरह तरह के रंग हैं, उनकी अपनी अपनी खुशबू है, तो वो हम्म हर तरह से पिछेड़ रहे। अगर जी आप आज काम कर रहे हैं मीडिया के बीच में, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि आप जा करके जिंदाबाद मुर्दाबाद भी करें। तो हम्म मुझे लगता है समाज को ये समझना पड़ेगा कि सभी लोगों का इसमें योगदान है एक समाज की छवि को बनाने में। केवल एक व्यक्ति समाज की छवि को नहीं बना देता है। तो मुद्दा यही है कि हमारे समाज को समझना पड़ेगा कि हाँ, ये जो अर्जन है उसमें उनका भी योगदान है, मैं अकेले थोड़ी हूँ, क्योंकि मैं जी समाज को समझता हूँ, मेरे समाज हम्म में क्या हो रहा है वो बोलता हूँ। तो मुझे लगता हम्म है कि उसके अंदर उनका तो बहुत बड़ा योगदान होना चाहिए, हम्म मेरे स्टूडेंट्स का योगदान होना चाहिए, मेरे सहकर्मियों का योगदान होना चाहिए, मेरे हम्म विश्वविद्यालय, मेरे माता पिता, सबका योगदान है। और तब हम आपके बीच में अपनी बात को विश्व पटल पर बनना, जो जी विश्व पटल पर मनवाना, मुझे लगता है ये भी अपने आप में बहुत जी। बड़ी उपलब्धि हो सकती सर आपने एक बहुत अहम सवाल उठाया कि सिर्फ जो आदमी डंडा लेके सड़क पे है वही आंदोलन नहीं कर रहा है। जैसे मैंने शुरू में भी इस बात को रेखांकित किया था कि जब आपने पहली बार मुझे वक्त दिया था मिलने के लिए, तो एक बंद कमरे में, आई थिंक इंडियन सोशल साइंस था वो का, दिल्ली में, है। हाँ, वहां पे आप डिस्कशन कर रहे थे, आपने इशारा किया, मैं चुपचाप बैठा और मैंने सुना कि मतलब सिर्फ 12 लोग थे और कितनी जिरह हो रही थी, बहसें हो रही थी, आप अपनी बातों को, अपने समाज की बातों को रखने के लिए किस कदर आ, मतलब बातें कर रहे थे, और तमाम तरह के लोग थे उसमें, अलग अलग विश्वविद्यालय के, अलग अलग जाति धर्मों के लोग थे। तो वहां से जो चीजें निकलती है, मैंने जिक्र किया एक नहीं। तो दूसरी बात कि जो आजकल जो वक्त है बहुत तेजी से बदला है पिछले 5 सालों में, और जो सोशल मीडिया का उभार आया है, जिसके जितने लाइक्स वो उतने बड़ा अम्बेडकरवादी, जिसके जिसके यूट्यूब भाषण को सबसे ज्यादा व्यू वो उतना बड़ा अम्बेडकरवादी, जिसके जिस पत्रकार के बातों को, खबरों को सबसे ज्यादा व्यू वो सबसे बड़ा अम्बेडकरवादी। तो नापने का जो ये पैमाना हो गया है, वो उससे ये कितनी चिंता की बात है, और जनता को, आम समाज के व्यक्ति को इसको कैसे देखना चाहिए?
एक बहुत बड़ी पुरानी कहावत है जो कि आपको पता होगा कि जब एक दानिश्वर थे और उन्होंने अपने लोगों को कहा कि भाई आप बुराई इतना क्यों देखते हो, तो लोगों ने कहा नहीं नहीं हम बुराई नहीं देखते हैं। तो फिर उन्होंने कहा, एक सादा कागज लगाया ब्लैक बोर्ड पर, और सादा कागज लगाने के बाद उसमें उन्होंने एक काला चिन्ह बना दिया। तो लोगों ने से पूछा भाई ये क्या है, तो सब लोग ये कहने लगे ये तो काला चिन्ह है, दिस इज ए ब्लैक स्पॉट। तो जी। उन्होंने कहा देखिए कि आपने इतना बड़ा सफेद कागज नहीं देखा, लेकिन हम्म। छोटा सा ब्लैक स्पॉट, काला चिन्ह आपने जरूर देख लिया। तो हम्म। समाज में जो नकारात्मकता है उसको देखने की बहुत लालायित, अगर कोई अपशब्द कहे, कोई क्रिटिसाइज करे, कटाक्ष करे, किसी को बुला भरा कहे, तो वो वीडियो जल्दी वायरल होता है। और विशेषकर अगर कोई, मान लीजिए सत्ता है किसी की, और सत्ता को आप अगर गाली दे रहे हो, सत्ता को अगर आप कटाक्ष कर रहे हो, तो आपका वीडियो ज्यादा लाइक होगा। लेकिन आप अगर समाज के बारे में, अपने ही समाज के बारे में, जी। अपने ही लीडर के बारे में, अपने नायकों के बारे में अगर सकारात्मक बात समझाएं, तो उसको नहीं देखेगा, अरे हटाओ ये तो होता रहता है। तो मुझे हम्म। लगता है कि हमारे समाज की जो मनः स्थिति है, जो हम्म। मानस है, साइकोलॉजी है, वो इस तरह बना दी गई है कि नकारात्मकता को, कटाक्ष को, गाली को वो बड़ी जल्दी ग्रह करता है। हमें जी। लगता है कि दलित हस्तक का एक बहुत बड़ा योगदान ये है कि वो, ये जो दिखावा है, ये ऊंची ऊंची जो बातें हैं, और ये बहुत बड़ा इंटरव्यू, और ये बहुत भड़काऊ जो आपने कभी भी जो है हेडिंग्स नहीं लगाई। भड़काऊ हेडिंग लगा करके लाइक ले लेना, ये आज का फलसफा है, जिसमें आप अभी तक नहीं गिरे, इसके लिए मैं आपको भी बधाई देता हूँ। जी। जी, बहुत शुक्रिया सर। मैं एक बात और जोड़ूंगा। आपने कहा कि समाज में सबका योगदान है। विवेक कुमार भी काम कर रहे हैं, अशोक दास भी काम कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ में मुझे याद आता है कि जे राम एक लखनऊ के थे, अब नहीं रहे हैं। उन्होंने सैकड़ों बच्चों को स्कॉलरशिप दिया पढ़ने के लिए, जो अपने समाज के गरीब बच्चे थे। या फिर आदर्श जी हैं, जैसे आदर्श जो रिटायर्ड पीसीएस अधिकारी हैं, उनकी टीम जो गाजियाबाद में काम कर रही है, बच्चों को रेसिडेंशियल कोचिंग दे रही है। या फिर नोएडा में आर के देव जी लोगों का संगठन हो, और इस तरीके के तमाम संगठन, एक ARS सेठ हैं, वो तमाम एजुकेशन पे काम कर रहे हैं। और भी तमाम लोग होंगे जिनके बारे में संभवतः मुझे पता नहीं होगा। तो इन लोगों का बिल्कुल भी योगदान है, और आप ये कह रहे हैं कि समाज को इनके योगदान को भी रेखांकित करना होगा। बिल्कुल, अगर हमें सचमुच अपने समाज की एक सकारात्मक छवि बनानी है कि जी। हाँ भाई दलित समाज भी कुछ है, वो कुछ अपने समाज के बारे में सोच रहा है, वो केवल रिजर्वेशन पर निर्भर नहीं करता है, वो अपनी हम्म। गाढ़े पसीने की कमाई पर, वो अपनी क्षमता पर, अपनी काबिलियत पर चलता है, तो मुझे लगता है कि ये ज्यादा बड़ा योगदान होगा, और हमें ये समझना होगा और लोगों को बताना भी होगा। क्योंकि विश्व में जो हमारी छवि है वो किस तरह बना दी गई है, जबकि जी। हम अपनी मेहनत पर मतलब जो है निर्भर करते हैं। हम्म। हम किसी से मांग करके हमेशा नहीं खा रहे हैं, हम्म। क्योंकि हम सब मेहनत कश लोग हैं। अन्न हम्म। उपजाते हैं, दाई जनाई करते हैं, मल की सफाई करते हैं, कब्र की खुदाई करते हैं, कल पुर्जे की बनाई करते हैं, उससे ये समाज चल रहा है। जी। तो इसलिए हमको उसी प्रकार एक सकारात्मक छवि बनानी पड़ेगी, और सभी लोगों के योगदान को बराबर बराबर हमको मानना पड़ेगा, और जो लाइक है, जो डिसलाइक है, वो उसी प्रकार देने पड़ेंगे। ये नहीं किसी ने अगर आपको नकारात्मक कह दिया, गाली बक दी, तो वो बहुत बड़ा लीडर हो गया। एक शिक्षक के तौर पे कितनी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। मुझे लगता है कि देखिए, वैसे तो हम लोग क्या है, विश्वविद्यालय में, जवाहरलाल नेहरू में, हम लोग रैंकिंग वगैरह का बहुत परवाह नहीं करते थे, क्योंकि जी। हम लोग अपना काम कर रहे हैं। और हम्म। समाज को सबसे बड़ी बात है कि विश्वविद्यालय में हम नागरिकों को समाज के लिए तैयार करते हैं। जी। जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जैसे हम्म। IIT वगैरह है, ये सब लोग ज्यादातर तैयार करते हैं इंडस्ट्रीज के लिए। लोग हम्म। इंडस्ट्री जाते हैं, और नहीं तो अमेरिका भाग जाते हैं। लेकिन हम्म। समाज में रह करके काम करने के लिए जो हम लोग तैयारी करवा रहे हैं, चाहे वो IAS बन जाए, चाहे वो PCS बन जाए, चाहे वो DM बन जाए, चाहे बाद में कमिश्नर बने, सेक्रेटरी बने, चाहे वो मिनिस्टर, यहाँ तक कि हमारे, आप देखेंगे कि आज के जो
फॉरेन मिनिस्टर हैं वो भी जेएनयू के हैं, निर्मला सीतारमण भी जेएनयू की हैं, और पहले भी हमारे समाज के बहुत सारे हमारे विश्वविद्यालय के लोग रहे हैं। तो ये जो समाज की तैयारी है, मुझे लगता है कि हम लोगों की अपनी एक जिम्मेदारी बन जाती है, और इसलिए मुझे लगता है कि जो बच्चा हमको देखता है, जो छात्र हमको देखता है, उसमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उसको देख करके लगता है कि अगर विवेक कुमार जिस जगह से आया है उस जगह के आने के बाद भी विश्व की रैंकिंग ले सकता है, तो मैं क्यों नहीं। तो मुझे लगता है कि जो मैं बार बार लिखता रहता हूं कि एकलव्य अंगूठा नहीं देगा, एकलव्य विश्व स्तर पर अपने आप को स्थापित करेगा। और अगर ये मोटिवेशन ले पाए लोग समझ करके, तो मुझे लगता है कि हमारा जीवन कुछ कर पाने में सफल हुआ, ये मैं सोचूंगा। आपने ये कहा कि तमाम मंचों पे मौका नहीं मिलता, या फिर दलितों के मुद्दे पे ही मौका मिलता है। इस स्थिति को कैसे दूर किया जा सकता है, और मुझे हमें क्या मुझे करना होगा? लगता है, देखिए मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं समाज की जो मानसिकता है उसको हम अभी बदलवा नहीं पाए हैं। और कुछ लोग, ऐसा नहीं है कि कुछ लोग बदले नहीं हैं, कुछ लोग बदले हैं और वो हमको मौका देते हैं अपने मंचों पर। लेकिन जन सामान्य की बात कर रहा हूं, एक जनरल रूल है कि उनकी मानसिकता में अभी बदलाव नहीं आया है। जैसा कि आप छात्र हैं या आप दलित दस्तक चैनल चलाते हैं, तो आपसे प्रश्न भी जैसे लगता है कि आप समाज को नहीं समझते, केवल आप दलित को ही समझते हैं, दलित दस्तक इसलिए चला रहे हैं। अरे भाई, आप यूट्यूब चैनल चला रहे हैं और उसके अंदर सभी समाजों को समझते हैं, और उसके बरक हमारा एक दायित्व बनता है कि हम दलित समाज के बारे में आए हैं तो हम ज्यादा सोच सकते हैं, बस इतनी सी बात है। लेकिन हम समाज से अलग तो नहीं हो सकते। जब हम लोग कविता करते हैं, जब लोग कहानी करते हैं, तो वही पाठ्यक्रम पढ़ते हैं जो कि जन सामान्य को पढ़ाया जाता है। लेकिन हमें लगा कि मेरा दायित्व बनता है कि जिस समाज से हम आए हैं उसको हम वापस भी करें, जैसा कि हमको हमारे लीडर माननीय काशीराम ने पे बैक टू सोसाइटी सिखाया, और हमारा संविधान हमको सिखाता है कि नहीं, हमको जो है एक संवैधानिक वैल्यू के निर्वहन करते हुए नागरिक का कर्तव्य निभाना है। तो हम नागरिक के कर्तव्य निभाने के लिए, और अंत्योदया जो कि बताया गया है, जो आदमी लास्ट पायदान पर खड़ा है उसकी मदद कौन करेगा। और इसलिए हमारा जो समाजशास्त्र का विषय है अशोक, वो बताता है कि समाजशास्त्र परंताए दुखाई के लिए है, वो स्वंताए सुखाई के लिए नहीं है। तो हम लोग दूसरों के दुख को समझने का जो काम कर रहे हैं, तो फिर हमको दलित चिंतक या दलित प्रोफेसर क्यों कहा जाए, हमको चिंतक क्यों ना कहा जाए, या सामाजिक चिंतक क्यों ना कहा जाए। ये चैलेंज है। और अगर हमको सामाजिक चिंतन समझने लगेगा तो उस तरह उस दिन बदलाव भी आ जाएगा समाज। जेएनयू में क्या माहौल है सर, कुछ बदला? मुझे लगता है कि बहुत अभी तो इसका कोई मुझे वो दिखा नहीं, लेकिन हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जिन्होंने सोशल मीडिया पर देखा उन्होंने बधाई दी। लेकिन अभी मुझे मेरे सहयोगियों द्वारा बधाई मिलना बाकी है, या बाहर के कुछ लोग होंगे जो मेरे मित्र हैं, उन्होंने जरूर बधाई दी। लेकिन जम सलमान से अभी वाइस चांसलर से बात हुई? जी जी, उन्होंने तो मुझे जो है बाकायदा उन्होंने बधाई दी, और उनको जब पता चला तो उन्होंने लिखा, वी आर वेरी हैप्पी दैट यू आर विद अस। ओके, थैंक यू सो मच सर। आई एम ऑल्सो हैप्पी यू आर विद अस, यू आर विद दलित दस्तक। थैंक यू सो मच सर। तो समझना होगा कि समाज एक व्यक्ति से नहीं बनता, या फिर समाज उससे नहीं बनता जो जो दिखता है। समाज उससे भी बनता है जो, कहते हैं ना कि जो कांशीराम साहब पेन का उदाहरण दिया करते थे कि जो रिफिल नहीं दिखती, लेकिन असली ताकत उसी में होती है। तो हमें उस स्याही की ताकत को भी समझना होगा, उन लोगों को भी समझना होगा जो इस समाज को बना रहे हैं कहीं ना कहीं पीछे रह के। देखते रहिए दलित दस्तक। सर आपको एक फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू सो मच अशोक।